हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविजन कीजिए दोस्तों, ताकि अब परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं रह गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न 6 सेट का बजट 2022 से 23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। पहला कैंसर होगा 16,61 करोड़ 196 होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के विकास किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। 100 टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और 3 वर्ष में 409 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि संबंधी क्षेत्रों वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि संबंधित क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। 3 का आंसर होगा 3.9% वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। 4 का आंसर हो जाएगा 34,314 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में है। 5 का आंसर हो जाएगा वी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्स का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। और कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। और कोर्बोवैक्स जो है वह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, सेन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है। श्यानमनसोई मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है। 7 का आंसर हो जाएगा बोधगया में किया जा रहा है। 7 का आंसर होगा बोधगया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गानी का संबंध किस खेल से। हाल ही में चर्चा में बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गानी का संबंध बिहार किस खेल से। 8 के आंसर जो कि क्रिकेट से संबंधित है शकीबुल गानी ने। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। 9 का आंसर होगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया। 10 का आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया है, चेन्नई में। नेक्स्ट 11, हाल ही में चर्चा में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह 11 के आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजीव कुमार है। 12 का आंसर होगा सी राजीव कुमार है।
जो कि उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। नेक्स्ट है 13, सेबी की पहले महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी की पहले महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 13 का आंसर होगा माधवीपुरी बुच बनी है, माधवीपुरी बुच बनी है। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलका मित्तल बनी है। और प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष गीता मित्तल बनी है। और सेल के अध्यक्ष सुमा मंडल बनी है, वर्तमान में है। नेक्स्ट है 14 नवा प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 14 का आंसर हो जाएगा इस सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है, जो कि सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुए, यानी आंसर 14 के भी 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट 15 नवा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 15 का आंसर हो जाएगा सी। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, जो कि सही है। 2, 3 इसका होगा। नेक्स्ट 16 नवा प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहले एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? 16 के आंसर ए इंडिगो बन गई है, इंडिगो। नेक्स्ट 17 नवा प्रश्न है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? 17 के आंसर जो है निकहत जरीन ने जीती है, निकहत जरीन ने जीता है। नेक्स्ट 18 नवा प्रश्न है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 की किताब किस देश ने जीता है? बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 की किताब किस देश ने जीता? 18 के आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट 19 नवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया? 19 का आंसर हो जाएगा जयनगर से कोरथा के बीच चलाया गया है, जयनगर कोरथा के बीच चलाया गया है, जो कि जयनगर बिहार में स्थित है, कोरथा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है 20 नवा प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की योजना को कौन सुमेलित नहीं है? कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? 20 का आंसर होगा हॉबी योजना जो है राजस्थान में, जो कि गलत है। हॉबी योजना जो है वह दिल्ली सरकार ने शुरुआत किया है। गो अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश सही है, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। हब योजना जो है वह नई दिल्ली की है। नेक्स्ट है 21 नवा प्रश्न है, वर्ष 21 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को किस भाषा के लिए दिया गया है? वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को किस भाषा के लिए दिया गया? 21 के आंसर होगा सी, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 22 नवा प्रश्न है, हाल ही में माउंट हैरियट के नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 22 का आंसर होगा ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 23 नवा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लांट है। 23 का आंसर होगा सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट इसका थीम था 2022 के लिए। नेक्स्ट 24 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल की है? निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? वह है वाइजूस बनी है, वाइजूस कंपनी बनी है। नेक्स्ट है 25 नवा प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? 25 का आंसर होगा डी, उड़ीसा के थे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, 21 नदी पर स्थित है? हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, 21 नदी पर स्थित है? 26 का आंसर होगा सी, यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 27 का आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में, जिसकी मेज़बानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में किस देश में आयोजित किया? 28 का आंसर होगा डी, दिल्ली, इटली में किया जाएगा सर, इटली में किया जाएगा। और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक होगा, जो कि शुभंकर होगा, बिंग डिवेंडेन होगा, इसका शुभंकर था। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया? 29 का आंसर होगा डी, संयुक्त अरब अमीरात ने लिया है। नेक्स्ट 30, पिनाके क्या है? पिनाके क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका एक। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, बिहार में किसान सभा गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 31 का आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 32, बिहार कौमिक सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार कौमिक सेवक दल का गठन किस वर्ष किया? 32 का आंसर हो जाएगा 1921 में किया गया था, 1921 में। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? 33 का आंसर हो जाएगा सर अली इमाम ने किए थे, सर अली इमाम ने किए थे। नेक्स्ट 34, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 34 का आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? 35 का आंसर होगा बी, बंदी कैदी से होता था। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? 36 का आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट से संबंधित थे, पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? 37 का आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस ने कहे थे, सर जॉन लॉरेंस ने। 37 का आंसर भी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 38 का आंसर होगा एम.जी. राणा डेदी के द्वारा किया गया था, एम.जी. राणा डेदी के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया था, मुंबई में। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, ढाका में 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? ढाका में 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? 39 का आंसर होगा बी, पुलेन दास ने किए थे, पुलेन दास। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में पारित शामिल नहीं था? 40 का आंसर हो जाएगा केंद्र में द्विशासन लागू किया गया था। बर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और डी है, प्रांतों को
प्रदान की गई थी। ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे। आंसर हो जाएगा ए, इनमें से सभी शामिल थे। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर किस वर्ष अधिकार किया गया था? 41 का आंसर होगा 1510 ईस्वी में किया गया था, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दूरे दुरानी यानी जुग का मोती था? दूरे दुरानी की उपाधि किसको दिया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली को दिया गया था, अहमद शाह अब्दाली को दिया गया था। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्सविस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्सविस्ट की उपाधि दी गई थी? लॉर्ड विलेजली को दिया गया था। 43 का आंसर होगा लॉर्ड विलेजली। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, 1936 में गठित निमेयर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? 1936 में गठित निमेयर समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? 44 का आंसर होगा सी, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव था। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 45 का आंसर होगा सी, 1875 में। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? 46 का आंसर सी, सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? 47 का आंसर होगा एन.जी. रंगा ने किए थे, एन.जी. रंगा। नेक्स्ट 48, वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वंदे मातरम उर्दू में और दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 48 का आंसर होगा लाला लाजपत राय ने किए थे। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? बेलूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन थे? 49 का आंसर होगा विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट 50, जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात हुआ था? जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात हुआ था? 50 का आंसर होगा डी, 64 दिन के बाद। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? 51 के आंसर होगा सिर जॉर्ज जूले थे। नेक्स्ट 52, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दिया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती को संज्ञा दिया था? 52 के आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने दिए थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध बिहार किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? 53 का आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है, आइए देखते हैं। 54, इसका आंसर होगा पहले होगा नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में हुआ था, पहला नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, और थर्ड नंबर पर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? 55 का आंसर होगा 1928 में किया गया था, 1928 में 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया था। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हर्क ए सर्व नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाए थे? हर्क ए सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाए थे। 56 का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक लगाए थे, 56 का आंसर सी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान यानी जुगों का विजेता एवं जनता का चरवाह कहा है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, जुग का विजेता एवं जनता का चरवाह कहा?
57 कैंसिल हो जाएगा, अमीर खुसरो ने कहे थे, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 58 का आंसर होगा 47 सरकारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाह को उपाधि दिया था? 59 का आंसर होगा अहमदनगर दिए थे, अहमदनगर। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं हो पड़ती थी? मुगल प्रशासन व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? 60 का आंसर होगा परवानची की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? 61 का आंसर होगा इनमें से कहीं नहीं, आंसर होगा E 61। अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुण के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, जो कि प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुण बनी थी वैशाली में। नेक्स्ट 62, कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? 62 का आंसर होगा सी कोकल ने किए थे। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न, पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा में लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा में लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 63 का आंसर होगा द्वितीय बृहत शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 64, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर का कौन सा न्यायालय कार्य करता था? मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता था? 64 का आंसर होगा ग्राम सभा करता है, ग्राम सभा। 64 का आंसर है। नेक्स्ट है 65वां प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया था? किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया था? 65 का आंसर होगा फाहियान ने किए थे, फाहियान। 65 के आंसर से फाहियान ने। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला? कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? 66 का आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिला हुआ है। नेक्स्ट 67, वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाए थे? वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था? 67 का आंसर होगा शिशुनाग ने बनाए थे, शिशुनाग ने। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया? 68 का आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने बताए थे, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमते हुए सूर्य के चारों चक्कर काटती है? प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों चक्कर काटती है? 69 कैसे सी आर्यभट्ट ने बताए थे, आर्यभट्ट। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण क्या था? गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण क्या था? 70 के आंसर होगा नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले कर थे, नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले कर था। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? 71 का आंसर होगा डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट 72, बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया था? बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया था? 72 का आंसर होगा सी, 2020 से 25 के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है
भारत में गेहूं उत्पादक के रूप में सही अवरोही क्रम में को चुनना है। अवरोही क्रम में 73 के आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पर मध्य प्रदेश है, सेकेंड पर मध्य प्रदेश है और थर्ड पर पंजाब है, चौथे स्थान पर हरियाणा है। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 74 के आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया है, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? 75 के आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, IDBI है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, ओकुन का नियम संबंधित, ओकुन का नियम संबंधित किससे है? 76 के आंसर होगा बेरोजगारी से संबंधित। ओकुन का नियम जो है बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट 77, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? 15वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? 77 के आंसर होगा अरविंद मेहता हैं, अरविंद मेहता। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? 78 के आंसर होगा लक्ष्मीकांत झा समिति पर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 79 के आंसर होगा 2005 में लागू हुआ था, पारित हुआ था 2005 में, और इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मिलान करते स्वामीनाथन समिति जो है, स्वामीनाथन समिति जो जनसंख्या से संबंधित है, दांतेवाल समिति जो बेरोजगारी के अनुमान लगाते हैं, और जानकी रामन समिति जो प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आंसर देखिएगा 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4। आंसर हो जाएगा 80 के आंसर होगा ए 3 1 2 4। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार के में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 81 के आंसर होगा ए 25,885 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार की का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 82 के आंसर होगा बी 34,314 रुपया है, 34,314 रुपया। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय के कितना प्रतिशत है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय के कितना प्रतिशत है? 83 के आंसर होगा सी 80.76% है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? 84 के आंसर होगा बी गया को चुना गया है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुगामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? नीति आयोग द्वारा जारी बहुगामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 51.91% जो कि बिहार की जनसंख्या गरीब है। नेक्स्ट 86 के आंसर हो जाएगा 86 के आंसर बी, और 87 के आंसर हो जाएगा बी 88 के आंसर हो जाएगा 88 के आंसर होगा ए, और 89 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट 90
90 कैंसिल हो जाएगा, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91, 91 कैंसिल हो जाएगा, सी 1005 और 92 कैंसिल हो जाएगा, डी और 93 कैंसिल हो जाएगा। 93 समानांतर श्रेणी का 101वां पद बताना है, इसमें 93 कैंसिल हो जाएगा, ए 605, 94 कैंसिल हो जाएगा, डी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 95 कैंसिल हो जाएगा, ई इनमें से कोई नहीं, 95 कैंसिल होगा, 37 वर्ष क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट 96 प्रश्न है, देखते हैं। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? 96 कैंसिल होगा, स्थान परिवर्तन का होता है, स्थान का परिवर्तन। नेक्स्ट 97 प्रश्न है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का जो गुण होता है क्या होता है? 97 कैंसर बिजली के संचालन न होना, ये विद्युत इंसुलेटर का गुण होता है। नेक्स्ट 98 प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 98 कैंसिल हो जाएगा, फर्मी सबसे छोटी इकाई है, फर्मी सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है 99, वक्रीय गति एक उदाहरण है, वक्रीय गति एक उदाहरण किसकी है? 99 कैंसिल हो जाएगा, भाला फेंकने की उदाहरण है वक्रीय गति। नेक्स्ट है 109 प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? 100 कैंसिल हो जाएगा, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। नेक्स्ट 101, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है? न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है? 101 कैंसिल होगा, डी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की घटक क्या है? सूर्य के प्रकाश की घटक क्या होता है? 2 कैंसिल होगा, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो होता है, बैगनी, लाल, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो होता है। नेक्स्ट 103, आवर्ती और समयावधि के संबंध थे, आवर्ती और समयावधि टी संबंधी किसके? 103 कैंसिल होगा, भी इंटू टी इक्वल होता है 1 होता है। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवर्ती हाथियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवर्ती हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है? 104 कैंसर होगा, इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ पर नाक से खून क्यों नहीं निकलने लगता? 105 कैंसर होगा, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, शरीर के जो अंदर का दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट 106 कैंसर 106 है, नोड यूलेटेड जड़ें होती है, नोड यूलेटेड जड़ें होती है। 106 कैंसर होगा, मटर में होता है, मटर में। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, तेलचट्टे के पास होते हैं, तेलचट्टे के पास क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं, तेलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 107 कैंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सा हड्डी का समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगा? 108 कैंसर होगा, टिबिया, टार्सल और फीमर मेटाटार्सल होता है। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अजैविक कारक है? निम्नलिखित में कौन अजैविक कारक है? 109 कैंसर, अजैविक कारक चट्टान, मिट्टी, हवा, जल। चट्टान हो गया, मिट्टी, हवा, जल जो हो गए सभी निर्जीव होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, जिसमें चट्टान हो गया, मिट्टी, हवा, जल होता है। इसमें ऑप्शन में चट्टान और हवा होगा, आंसर हो जाएगा ए। 109 कैंसर होगा, ए। नेक्स्ट 110, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। 110 कैंसर होगा, केंद्रक होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। 110 कैंसर होगा, ए। नेक्स्ट 111 प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? कौन सा कोशिका नहीं? 111 का आंसर होगा विषाणु कोशिका नहीं है। नेक्स्ट 112 एडवर्ड जेनर ने विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने विकास किया। 112 का आंसर होगा चेचक हेतु टीकाकरण। चेचक हेतु टीकाकरण। नेक्स्ट 113 प्रश्न है मनुष्य के हृदय कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय के कोष्ठक होते 113 का आंसर होगा मनुष्य के हृदय के कोष्ठक जो होते हैं वह मनुष्य स्तनधारी वर्ग गर्म रक्त वाला जीव है जिसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 वालिन 2 निलय होते हैं। मछली 2 कक्ष तथा शरीर 3 कक्ष होता है। मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट 114 हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हार्मोन शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? 114 का आंसर होगा वायलर और स्टार्लिंग द्वारा किया गया था। 14 के भी वायलर और स्टार्लिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 115 प्रश्न है किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? 115 का आंसर होगा ए जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट 116 प्रश्न है बायोमैग्निफिकेशन जय आवर्धन शब्द का अर्थ होता है? बायोमैग्निफिकेशन जय आवर्धन शब्द का अर्थ होता है। 116 का आंसर होगा ए खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट 117 प्रश्न है रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है? रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। 117 का आंसर होगा एरिथ्रोसाइट द्वारा। एरिथ्रोसाइट द्वारा। नेक्स्ट 118 यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है जिसका कारण क्या है? यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है, यह हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है जिसका कारण क्या है? 118 का आंसर होगा ए कॉपर। 118 का आंसर होगा बी CO3 होगा। नेक्स्ट 119 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? कौन सा क्षार का गुण नहीं इसमें? 119 का आंसर हो जाएगा वे पानी में नहीं घुलते हैं। पानी में नहीं घुलते हैं। 119 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 120 प्रश्न है वाशिंग सोडा का सूत्र होता है? वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है। Na2CO3 10H2 होता है। 120 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 121 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। 121 का आंसर होगा डी चींटी का डंक और सिरका जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट 122 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद है? 122 का आंसर होगा डी एयू। सोना और चांदी जो है अपने मूल अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 123 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? 23 का आंसर होगा ब्रोमीन एक अधातु है। नेक्स्ट 24 कार्बन का परमाणु क्रमांक होते हैं? कार्बन के परमाणु क्रमांक होते हैं। 124 का आंसर होगा बी 6 होते हैं। नेक्स्ट 125 प्रश्न है ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन से? ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन सा है? ऊन जो देते हैं उसमें भेड़ बकरी ऊँट और याक होते हैं। भेड़ बकरी ऊँट और याक होते हैं। 125 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 126 प्रश्न है एक ही समय में किसी पौधे में फूल किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? एक ही समय में किसी पौधे में फूल किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? 126 का आंसर होगा सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता होती है। नेक्स्ट 127 प्रश्न है विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? 127 का आंसर होगा रवांडा से सीमा साझा नहीं करती है। तंजानिया केन्या युगांडा से करती है जो कि रवांडा से नहीं करता है। नेक्स्ट 128 प्रश्न है मौसम को प्रभावित करने वाले अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल से होती है? 128 का आंसर होगा क्षोभ मंडल से होती है। क्षोभ मंडल। 128 के से नेक्स्ट 129 प्रश्न है शिवालिका के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है?
शिवालिका और पर्वतपाद में इन नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? 129 का आंसर होगा डी, बाभर कहा जाता है। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। आंसर देगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देशों से कनेक्ट होती है। सिक्किम नेपाल चीन भूटान से और पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान बांग्लादेश से होती है। बाकी सभी इसमें 2 देशों से मिलान करती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 31 प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? 131 का आंसर हो जाएगा बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। 132 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन से 132 का आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या के होता है, जो कि कथन सही है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, सही है। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ज्वालामुखी दिया, देश दिया है। देखते हैं, मेरापी ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया के है। मेरापी ज्वालामुखी। माउंट एटना जो ज्वालामुखी इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है वह मैक्सिको में है। क्वालिमा मैक्सिको में। और सब नाकाय जो है पेरू में है। आंसर हो जाएगा 3241 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 134 प्रश्न है। 134 का आंसर, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित प्रायद्वीपीय और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं? 134 का आंसर हो जाएगा आर्मेनियम प्रायद्वीप विश्व की खाड़ी में, सही है। कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर में। कामचटक प्रायद्वीप ओखोष्टक सागर में है। और बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर में। सभी के सभी सही है। 134 का आंसर होगा ए। सभी के सही है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन से 135 का आंसर जो होगा धरवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध, जो कि गलत है। धरवाड़ चट्टानों से धात्विक की खनिज को उपस्थिति निकाली जाती है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते 136 का आंसर होगा माध्यमिक शिक्षक जो शामिल होते। नेक्स्ट 137, बिहार की प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 137 का आंसर होगा वासुदेव साहनी थे। वासुदेव साहनी। नेक्स्ट 138 प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित थे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित थे? 138 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 38 का आंसर होगा। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, राष्ट्रपति कला साहित्य खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? 47 का आंसर होगा ए, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, निम्न में कौन से युग्म सही है? कौन से युग्म से? 140 का आंसर होगा भारत के मान्यवादी जो है वो अनुच्छेद 76 जो कि सही है। राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52 में है। और भारत के मान्यवादी अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, आप प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकता है? प्रथम आपात स्थिति घोषणा कितने समय के लिए की जा सकता है? 141 का आंसर होगा भी 6 महीने के लिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, भारत के संसद के व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद के व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 142 का आंसर होगा 142 का आंसर होगा भारत संसद का व्यय नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 142 का आंसर होगा ई, भारत के संसद के व्यय नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
143 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? 143 का आंसर होगा प्राक्कलन समिति है। 143 का आंसर भी प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 144वां प्रश्न है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। 144 का आंसर होगा 12 होंगे। नेक्स्ट है 145, राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग एक है। 145 के आंसर होगा संवैधानिक संस्थान है। 145 के संवैधानिक संस्थान है। नेक्स्ट 146वां प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 146 के आंसर होगा 8 था। नेक्स्ट 147, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? 147 का आंसर होगा ए, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति है। नेक्स्ट 148वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? 148 का आंसर होगा संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। 148 का आंसर होगा ए, संसदीय अधिनियम द्वारा। 149वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है? न्यूनतम योग्यता, इसका आंसर होगा ई, न्यूनतम योग्यता कुछ भी नहीं है, अधिकतम है। अधिकतम आयु 65 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट 150वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुशासन की विशेषता नहीं? 150 का आंसर होगा डी, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, जिसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। जितना रिविजन उतने बेनिफिट होगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।